के प्रिय श्रोता हैं। तो बंधुओं, ये श्लोक सबको याद है, थोड़ा हनुमान जी के बारे में सुनो। अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि दास भक्ति करने वाले के पास में बहुत बल होना चाहिए। यहां पर दास भक्ति के नहीं, हम केवल श्री हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम, अतुलित बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। बल की कहां तक पराकाष्ठाएं बताएं? बस इतना सुन लो कि जब श्री रघुनाथ जी रावण का वध करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री किशोरी जी को संग लिए जब वापस लौट करके श्री अवध पधार रहे थे, तो जैसे जगह जगह पर कहीं पर्वत दिखते, कहीं शिलाखंड दिखती, कहीं वन दिखता, तो श्री राम जी सिया जी को बताते, बोले देखो यहाँ पर हम सुग्रीव से मिले थे, यहाँ पर बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था, यहाँ पर पंपा सरोवर है, इसमें ऐसे ऐसे लीला हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। सब बातें श्री किशोरी जी को बताते हुए ठाकुर जी चल रहे थे विमान में। हनुमान जी नीचे बैठे थे, हाथ जोड़ करके खूब आनंद हो रहे थे। तभी हनुमान जी की एक पर्वत पर दृष्टि गई और उस पर्वत को देखते ही श्री हनुमंत लाल के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने जब देखा तो श्री हनुमान जी से बोले, क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों भावुक हो गए आप? बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, पर बहुत दिन हो गए हैं, दास की जन्मस्थली है नीचे, श्री अंजनी मैया विराजी होंगी, मेरा मन हो रहा है कि आप श्री अवध को प्रस्थान करें, तो आपकी आज्ञा हो, मैया की आज्ञा हो तो मैं अपनी मैया को प्रणाम कर लूं। बहुत दिन हो गए, दर्शन नहीं हुआ मैया का, उनको प्रणाम करके फिर मैं अवध आ जाऊंगा। रघुनाथ जी बोले, अकेले करोगे दर्शन, हमको भी कराओ दर्शन, हमको भी ले चलो। अब तो हनुमान जी नृत्य करने लगे, पुष्पक विमान को आज्ञा की, बोले यहीं उतर जाओ। पुष्पक विमान जाकर के विराजमान हुए, तभी देखा एक सुंदर सुगम गुफा है, उसमें अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही हैं। तभी बाहर जब देखती हैं तो सुंदर स्वर्ण जटित पुष्पक विमान में श्री रघुनाथ जी, श्री किशोरी जी और लखन भैया और साथ में श्री हनुमंत लाल। दर्शन करते ही श्री महादेव को प्रणाम किया, आज हमारी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। ऐसे युगल सरकार का दर्शन और ऐसे पुत्र की वजह से हुआ है। सबने प्रणाम किया मैया को, हनुमान जी को हृदय से लगाया अंजनी मैया ने, प्रसादी आदि पवाई मैया ने, जो जो वहां पर उपलब्ध था, तो बैठ गए। बैठ करके फिर ऐसी सामान्य चर्चा चलने लगी। तो हनुमान जी महाराज तो बड़े आनंद में भर करके वो मैया को बता रहे थे, मैया वहां पे ऐसा हुआ, इंद्रजीत के साथ में ऐसे युद्ध हुआ, लखन भैया को शक्ति लग गई थी, मैं गया जाके पर्वत ऐसे लेकर के आया, आकर के वहां विराजमान किया, और ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब बातें हनुमान जी बता रहे थे। रावण वध तक की कथा जब सुनाई, हनुमान जी को था कि मैया प्रसन्न होकर हृदय से लगाएगी, लेकिन अंजनी मैया बोली, हनुमान मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारे रहते हुए इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये राम सेतु क्यों बनाया गया? लखन जी को शक्ति क्यों लगी? कुंभकर्ण रावण को मारने के लिए ठाकुर जी को श्रम करना पड़ा। क्या मेरे हनुमान में इतना बल नहीं था कि वो जाकर के रावण की लंका को एक एक पग के प्रहार से ध्वस्त कर दे, एक मुष्टिक प्रहार से रावण के सर को धड़ से अलग कर दे? क्या हनुमान में इतना बल नहीं था? हमारे ठाकुर जी को इतना श्रम करना पड़ा। हनुमान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, दास भक्ति में चूक गए तुम, अपने ठाकुर जी को श्रम करवाया। हनुमान जी का एक स्वभाव है कि कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते। भक्त का स्वभाव है कि वो विवादित नहीं होता, भले ही उसकी गलती नहीं है, भले ही उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे तो भक्त केवल शांत भाव से मुद्रा में अपनी गलती को अस्वीकार करते हुए भी, कुछ ना कहते हुए श्रवण करे। यह भक्त का स्वभाव होना चाहिए। अरे रघुनाथ जी पैदल चल करके उस निष्ठुर मार्ग से लंका गए, इसकी नौबत कैसे आई हनुमान तुम्हारे रहते हुए?
तुमने बताया कि तुम गए थे और जाकर के पूरी लंका जला के आए, अपनी अपनी पीठ पर बिठा करके श्री किशोरी जी को ले आते, रावण का तुम ही वध कराते। अब बातें तो हर चीज के लिए प्रस्तुत हैं, सब कुछ कर सकते थे हनुमान जी महाराज, लेकिन क्यों नहीं किया इसको प्रतिपादित नहीं कर रहे मां के आगे। बोले मां मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मां, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अंजनी मैया ने तो इतनी सुनाई। अब रघुनाथ जी और किशोरी जी तो थोड़े संकोच कर रहे थे, भाई माँ बेटे की बात हम बीच में क्यों बोलें। लेकिन लखनलाल जी को थोड़ा क्रोध आने लगा अंजनी मैया पे। बोले बेचारे हनुमान जी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो ये मैया जो है लगाए उनको सुनाई जा रही हैं इतनी देर से। बोलते बोलते अंजनी मैया की जब दृष्टि पड़ी लखन जी पर, मैया समझ गई। बोले इसको संदेह हो रहा है मेरी बात पर कि मैया ऐसा क्यों बोल रही है। अंजनी मैया तुरंत उठ करके बाहर आई, सब पीछे पीछे बाहर आए। तो अंजनी मैया ने एक पर्वत के ऊपर जाकर के केवल श्री हनुमंत लाल का स्मरण किया, तो श्री अंजनी मैया के पयोधर से दुग्ध निकलने लगा, और जैसी दुग्ध की एक बूंद प्रकट होकर के उस पर्वत खंड पर गिरती है, मानो ज्वालामुखी फट उठती है, बीच में से विदीर्ण हो जाता है वो पर्वत, नष्ट हो जाता है, काले बादल आकाश में छा जाते हैं। तब अंजनी मैया आती हैं और आकर के कहती हैं लखन जी, ये तपस्विनी अंजनी का दूध है, इसको धारण करना सामान्य बालक की बात नहीं है। हनुमान ने इसको धारण किया है, इसलिए मैं हनुमान से प्रश्न कि हनुमान चाहे तो अपनी केवल एक मुष्टिक प्रहार से पूरी लंका को ध्वस्त कर सकता है, तो फिर इतनी लीला क्यों करनी पड़ी। मुझे अधिकार है बोलने का हनुमान से, क्योंकि हनुमान के बल को मैं जानती। तब बाद में फिर रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, मैया मैया शांत हो जाओ, मैया क्रोध शांत करो, ये सब हमने इसलिए किया, ये नहीं होता, लीला कैसे संपूर्ण होती। वो लीला के लिए हनुमान जी को हमारी आज्ञा थी कि आप कुछ मत करना। हम जानते हैं वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन बलवान मैया पता है कौन होता है, जो अपने बल के प्रदर्शन से ही सारी क्रियाएं करता हो, वो बलवान नहीं। जो अपने स्वामी के दासत्व में रह करके भी अपने बल को वशीकृत करके रखता हो मैया, वो बलवान है। जो बात बात पर अपने बल का प्रदर्शन कर दे, वो बलवान थोड़ी होता है मां। हनुमान जी का बल इसलिए रक्षक है क्योंकि हनुमान जी ने उस बल को भी एक स्वामी के दासत्व में रखा है। बल रक्षा के लिए होता है, लेकिन बल में यदि दया नहीं हो तो बल राजा रावण में भी है, लेकिन रावण का बल कैसा है, दयायुक्त नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, स्वयं रावण ही स्वामी है अपने बल का। इसलिए रावण के बल ने रावण का भक्षण किया। ये अतुलित बल धामम जो शब्द आया, इस बात पर इसलिए प्रकाश डाला जा रहा है, बलवान तो हैं श्री हनुमान जी, लेकिन ऐसे बलवान नहीं है कि अपने बल को ही सब जगह प्रदर्शित करते रहते हैं या बल के ही भाव से सब जगह अपने आप को प्रसारित करते रहते हैं। अपने बल को भी अपने स्वामी के दासत्व में रखते हैं। मतलब भक्त का गुण कैसा होना चाहिए, उसके पास में जो भी बल हो, धन का बल हो, तन का बल हो, बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल हो, कोई भी बल हो, लेकिन दास का स्वभाव है कि अपने स्वामी के स्वामित्व में रह करके, उनके दासत्व में रह करके अपने बल को बात बात पर प्रदर्शित ना करे। यह दास भक्ति का एक लक्षण है। अरे कहां तक कहें, एक ग्रंथ है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक ग्रंथ में श्री हनुमान जी के विविध विविध लीलाएं लिखी हैं, और वो लीलाएं हैं जो मानस में नहीं है, वो लीलाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वह सब हनुमान नाटक ग्रंथ में है। और हनुमान जी ने सिग्नेचर भी किया उस ग्रंथ पे, बोले हाँ इसमें जो भी लिखा है सब सत्य है, ये सब लीलाएं हमने की हैं। उसमें एक कथा आती है, हनुमान जी महाराज पे एक दिन शनि की 7.5 आ गई। शनि की 7.5 जिस पे आ जाती है, वो व्यक्ति कितना चिंतित हो जाता है। कोई अगर ज्योतिषी बता दे कि भाई तुम्हें, अच्छा एक बात बताएं, शनि 7.5 जो होती है ना, लोग इसको केवल दुर्भाव से ही देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शनि की 7.5 में कुछ गलत करोगे तो फिर उसका फल भी गलत बहुत
दुगने तरीके से प्राप्त होता है। लेकिन यदि व्यक्ति उस समय अच्छा अच्छा कर्म करे ना तो उसको अच्छा भी प्राप्त होता है। शनि किसी किसी को योग्यताएं भी प्रदान करता है। लेकिन महाराज एक दिन हमारे हनुमंत लाल पर शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु पर, स्मरण कर रहे थे लीला का, और बस बैठ करके स्मरण कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में ही काले काले शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बोले, आओ गुरु भाई बैठो। सूर्य के शिष्य हैं दोनों। आपको पता है हनुमान जी महाराज हम ब्रजवासियों के कौन लगते हैं? बताओ कैसे? क्योंकि श्री यमुना जी के भैया हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया। हमारे मामा लगते हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो सूर्य तनया हैं और हनुमान जी जो हैं वो सूर्य शिष्य हैं। तो गुरु पुत्री या गुरु पुत्र हो वो शिष्यों के भी गुरु भाई लगते हैं, गुरु बहन लगते हैं। तो यमुना जी हनुमान जी की लगती है बहन, और हमारे कन्हैया लगते हैं हनुमान जी के जीजा जी। नया ही संबंध है वृंदावन वालों से। आए जैसे शनि तो बिठाया, बोले बैठो। और शनि कैसे हो? बोले सब बढ़िया है। बोले कैसे आए? बोले आपकी नाम राशि पे मुझे आना है 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले अरे बोले तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। हम अकेले अकेले घूम रहे थे, हमने सोची भाई कोई साथ रहता नहीं, बढ़िया तुम आ गए, तुम आ जाओ। बोले आपको पता है ये खुशी का विषय नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि मेरा योग आ गया उनके ऊपर तो वो चिंतित हो जाते हैं। हनुमान जी बोले चिंता वो करें जो रघुनाथ जी से विमुख हैं, हमको चिंता की क्या आवश्यकता है? कैसे आओगे? बोले अब हारी बीमारी, सरदर्द, बुखार, जुखाम, खांसी और क्या कहते हैं धन का पतन हो जाना, शरीर जो है दुर्बल हो जाना, किसी भी कार्य में योग्यताएं प्राप्त होना ही होना, ये सब होगा हनुमान जी आपके साथ अगले 7.5 साल तक। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक काम करते हैं। बोले क्या? 7.5 साल के लिए हम जा रहे हैं विश्व भ्रमण पे, पूरे विश्व में घूम के आएंगे। क्यों? बोले यहाँ इतने सारे हमारे सहायक हैं, उनको अगर मैं दुर्बल दिख गया, मैं बीमार दिख गया, तो यही खोजेंगे हनुमान जी को बीमार किसने किया, और सबको पता चल गई तुमने किया तो तुम बचोगे नहीं। इसलिए हम भ्रमण पे चलते हैं। तो कहाँ जाओगे? बोले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आते हैं, तुम हमारे संग रहो। शनि बोला तो मैं कहाँ आऊँ, सिर पे आऊँ? बोले तुम देखो यहाँ तो देखो रघुनाथ जी विराज रहे हैं, सिर पे मस्तिष्क में पूरे अंग में श्री हनुमान जी के श्री राम जी विराज रहे हैं। बोले यहाँ पे मत बैठो तुम, अब जहाँ राम जी हो वहाँ शनि का क्या काम चलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शनि बोले तो फिर कहाँ बैठूं? बोले पूंछ पे बैठ जाओ हमारी, आओ। जैसे शनि पूंछ पे बैठे, हनुमान जी ने पूंछ को गोल गोल घुमा लिया और शनि को कस करके जकड़ लिया। बोले 7.5 साल तक छोड़ियो मत शनि। और लिए हनुमान जी कूदने फांदने, यहां से पत्थर पे कूदे, वहां पे कूदे, ये ऊपर चले जाएं, सूर्य के समीप पहुंच जाएं, कभी जलाशय के भीतर घुस जाएं। 7.5 साल तक हनुमान जी महाराज ऐसी कूद फांद करते रहे कि 7.5 साल बाद जब लौट करके राम सेतु पर आए और आकर के जोर की अंगड़ाई ली, पूंछ जब नाजुक हुई तो उसमें से शनि आकर के लुढ़क गया। यहाँ से गुम्माटे फूल गए थे, हाथ पांव सब उसके टोटे हो गए थे, पूरे अंग में फ्रैक्चर हो गए थे। हनुमान जी बोले क्या हो गया? बोले कि शनि जिसके पास जाता है उसकी दुर्गति करता है, लेकिन जब शनि भी हनुमान के पास आता है तो उसकी दुर्गति होती है। हनुमान जी महाराज बोले वचन दे के जा, आज के बाद कभी भी रामकृष्ण भक्तों पर नहीं आएगा, और यदि आया तो तेरी यही दुर्गति होगी। हनुमान जी बोला शनि बोला, बोले जाके ही राम वही देही, उनके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा, आपको वचन देता हूं। लेकिन हनुमान जी मेरे अंग प्रत्यंग